हेलो एंड वेलकम टू लीडर्स। आज हम जानेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका दूसरा नाम GCD है, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो बिफोर वी मूव कि हाउ वी कैलकुलेट दिस HCF एंड GCD, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या HCF और GCD का मतलब क्या है। तो इसके लिए हमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल, तो फैक्टर क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड वी नो दिस इज इक्वल टू 6। हमें पता है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ जो हम 2 और 3 देख रहे हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। दिस इज मल्टीपल। और ये जो आपके पास है 2 और 3, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। या हम बोल सकते हैं 2 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी आप 6 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 आपके पास है तो करेंगे थ्रू 3 2 आर 6। इसी तरह 6 है, इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2 3 आर 6। ठीक है, तो डिवाइड करके आपको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, या 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक नंबर आता है, यही नंबर, इसको कंपोजिट नंबर हम बोल सकते हैं। और ये आपके पास इनका मल्टीपल होगा, यानी 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। और 2 और 3 फैक्टर्स होंगे 6 के। अब यहाँ अगर आप जाएंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ वर्ड फैक्टर है, या इसी को हम डिवाइज़र भी बोलते हैं। फैक्टर इज एक्चुअली डिवाइज़र। जैसे यहाँ 3 असल में फैक्टर है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइज़र है, यानी डिवाइड करता है 6 को। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, डिवाइज़र और फैक्टर का। अब हमें समझना है कि HCF क्या है, या GCD है क्या एक्चुअली। मेनली तो ये बात होती है दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर्स हों, वहाँ पर आपको देखना होता है कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, इनमें कॉमन फैक्टर कौन होगा, कॉमन फैक्टर कौन होगा, या कॉमन डिवाइज़र कौन होता है, और उन्हीं फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट आपको देखना है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम दो नंबर्स ले रहे हैं, 54 और 24। और हमें पता है अगर आप 54 के फैक्टर्स देखें तो वो इस तरह से आएंगे। 54 जो है उसको अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 54 ही। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर आप 2 से डिवाइड करें 54 को, तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 54 को, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज 4, और यहाँ 1 आएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये 4 जो है ये कैरी यहाँ आप ले जाएंगे। फिर आप लिखेंगे 2 7 आर 14, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है 27, दैट मीन्स 2 इंटू 27 इज 54। तो हम लिख सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 2 इंटू 24 आता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप इसको इससे एक और नंबर से देखें, 2 से 3 से अगर आप करेंगे तो 3 से आपके पास वैल्यू जो आएगा 54 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से आप 54 को डिवाइड कीजिए तो दिस विल बी 3 1 आर 3, और फिर 5 में से 3 निकालेंगे आप तो 2 आएगा, दिस विल बी 24, क्योंकि ये 4 आपने कैरी किया। एंड देन वी नो दिस इज 3 8 आर 24। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 18 इज एक्चुअली 24। तो यहाँ आपको आएगा 3 इंटू 18। ये एक पॉसिबिलिटी है, या एक और पॉसिबिलिटी है जिससे आपके पास 54 आएगा। ठीक है, तो एक और पॉसिबिलिटी जो हम ले सकते हैं, अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे,
6 से अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा, लेट्स टेक 54 एंड 6, फिर आप करेंगे 6 9 आर 54, तो 6 9 आर 54 आपके पास आया। तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ आप लिख सकते हैं 6 × 9 है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है इसकी 54 की। या हम बोल सकते हैं 1 डिवाइज़र है, 2 भी डिवाइज़र है, 3 भी डिवाइज़र है, 6 भी डिवाइज़र है, इसी तरह 27 डिवाइज़र है, 18 डिवाइज़र है, 9 भी डिवाइज़र होगा। तो ये सभी आपके पास डिवाइज़र है। तो सभी जो डिवाइज़र्स अगर आप लें यहाँ, तो वो अगर आप नोट करें तो एक तो 1 होगा, एक मिनट, तो डिवाइज़र हमारे पास एक तो 1 है और 2 है, फिर 3 है, फिर 6 भी है और 9 भी है, 27 है, 18 है, एंड देन वी हैव 54 ऑल्सो, खुद अपना 54 भी है क्योंकि 54 वरना 54। तो अब हम इसको 54 को ओमिट ही करते हैं क्योंकि ये तो नंबर ही है खुद। इसके बाद अगर आप 24 देख लें, 24 की पॉसिबिलिटीज़ देख लें, तो आपको आएगा 24 को अगर आप पहले करेंगे 1 से तो 1 24 और 24 आता है। तो ये पॉसिबिलिटी है 1 × 24। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी अगर 24 की हम देखें 2 से अगर आप करेंगे तो दिस विल बी 2 1 और 2, फिर 4 आप कैरी किए यहाँ तो 0 आया तो यहाँ 4 आएगा, तो दिस विल बी 2 2 और 4, तो ये ख़त्म। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ लिखेंगे 2 × 24, सॉरी 2 × 12। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि हमारे पास 3 से अगर आप इस 24 को डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 3 8 और 24, तो आप लिख सकते हैं 3 × 8 और 24। तो ये पॉसिबिलिटी एक और आ गई, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 × 8। सो इसके बाद आप 4 के टेबल की ओर जाएंगे, देखेंगे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो वो देखेंगे हम। सो अगेन हम 24 लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 4 6 और 24। तो यहाँ पॉसिबिलिटी लिखेंगे 4 × 6, और इसके बाद 5 से तो नहीं होगा, एंड इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 12 से होगा तो वो वहाँ वही वापस यही आएगा 12 × 2। इसी तरह 24 से होगा या 8 से होगा, वो 8 3 और 24 आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी इसमें कवर होगी। तो अब समझना ये है कि यहाँ यही इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिससे आपको 24 आएगा, या हम बोल सकते हैं इतने ही इसके डिवाइज़र्स हैं या फैक्टर्स हैं। तो अब इतने फैक्टर्स हैं, तो अब लिख लेते हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स या ऑल डिवाइज़र्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, वो किसके बराबर है? वो है एक तो 1 और 2 है, फिर 3 है, फिर 4 भी है, इसके बाद 6 है, देन वी हैव 8 और 12 है, एंड लास्टली वी हैव 24। तो इतने इसके फैक्टर्स है, या हम बोलेंगे डिवाइजर्स, और डिवाइजर्स जितने इसके डिवाइजर्स है, ये इसके डिवाइजर्स है सारे, और 54 के डिवाइजर्स ये है। अब आप इसमें देखिए कॉमन जो है, कॉमन एक तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी 54 और 24 में जो डिवाइजर्स कॉमन है वो तो 1 है, और इसके बाद 2 भी है यहाँ, और यहाँ पर भी 2 है, एंड देन वी हैव 3 यहाँ है, इधर भी 3 ही है, इधर 6 है, तो यहाँ 6 है, 6 कॉमन हो गया, 4 तो कॉमन नहीं है, एंड देन वी हैव then we don't have any common factor,
तो यहाँ तो 9 है, तो यहाँ 9 नहीं है कहीं, 8 है यहाँ, तो 8 ऊपर नहीं है कहीं, बाकी सारे तो कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर्स इन दो में, इसमें 54 और 24 में वो कौन कौन से, एक तो 1 है, देन वी हैव 2, 3 और 6 है। तो ये 4 नंबर्स कॉमन है। अब इसमें हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट कौन सा है या ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ 6 है, ये आपके पास 6 इज द नंबर विच इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट फैक्टर या आप बोलेंगे डिवाइजर, वो कौन है, वो 6 है। और यही, इसी को हम बोलते हैं HCF, दैट इज हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD और HCF। लिखने का तरीका इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा कि नंबर्स में जो ये जो नंबर्स है 54 और ये 24 नंबर जो है, इसका GCD क्या है या HCF क्या है, तो वो हम इस तरह से लिखते हैं। वी राइट HCF, ब्रैकेट में हम लिखते हैं जिन नंबर्स का आप HCF निकाल रहे हैं, 54, 24, और वो बराबर आया 6 के, ये 6। तो ये आपके पास HCF है। या आप लिख सकते हैं GCD भी, GCD किसका, 54 और 24 का, दैट इज 6। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका GCD और या HCF का। बट इस तरह से निकालने में तकलीफ होती है, यानी हेक्टिक बनता है, तो इसलिए इसके अपना इसका मेथड है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम HCF और GCD निकालते हैं बाय द सिंपल मेथड। तो वी विल स्टार्ट विद दिस मेथड in the next slide। तो आप मेथड देख लीजिए कि किस तरह से हम इसको यहाँ देख लेंगे, किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए 54 जो अभी हमने लिखा, और एक और नंबर 24, तो इसको कैसे लिखेंगे आप। तो पहले आप 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, और वो भी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका इस तरह से, आप लाइंस 2 खींचेंगे, फिर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल बी 2 2 और 4 एंड 2 7 और 14। जिस तरह आप LCM निकालते थे, इस तरह यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं, यानी 2 से नहीं होगा, अब तो 3 से होगा, तो 3 से करेंगे। तो लेट्स से वी विल राइट 3 हियर। तो 3 से आप करेंगे तो वो आएगा 3 9 और 27। इसके बाद आप करेंगे 3 3 और 9, तो 24 आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तो 24 आया। इसके बाद हम सॉरी 54 जो है वो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हम 24 की बात करेंगे, 24 इसके निकालेंगे हम फैक्टर्स। सो दिस विल बी 2 1 और 2 2 2 और 4, और फिर यहाँ लिखेंगे आप 2 6 और 12, और यहाँ 2 3 और 6। ये यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर अब इनको आप पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले आप 2 जो है यहाँ 54 में 2 जो है 2 रेज पावर 1 आप लिखेंगे, क्योंकि 2 एक ही बार है, रेज पावर 1 का मतलब 2 एक बार है। इनटू करेंगे आप 3 जो है वो कितनी दफ़ा है, 3 बार, तो लिखेंगे 3 रेज पावर 3, क्योंकि 3 बार है तो रेज पावर 3 आएगा। इसी तरह यहाँ नीचे आप लिखेंगे 2 जो है वो हमारे पास 3 दफ़ा है, तो लिखेंगे 2 रेज पावर 3,
और मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, 3 यहाँ एक ही दफ़ा है। अब HCF निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको यही कॉमन जो है फैक्टर्स, यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली पहले। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और HCF हम निकाल रहे हैं किसका, 54 और 24 का। तो यहाँ 2 रेज़ पावर क्या करेंगे आप, 2 रेज़ पावर 1 करेंगे आप। मिनिमम लेना है, इस इन पावर्स में से मिनिमम लेना है। यहाँ तो 24 में 3 है पावर और 54 में 2 का पावर 1 है, तो मिनिमम 3 और 1 से मिनिमम कौन सा है, 1। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 रेज़ पावर 3 है और 3 रेज़ पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कौन सा है, 1 है 3 और 1 में से, तो 1 लिखेंगे यहाँ। तो HCF जो आएगा आप यहाँ 2 रेज़ पावर 1 2 ही है और 3 रेज़ पावर 3 ही है, सो दिस विल बी 2 3 और 6। तो ये तरीका है निकालने का, HCF कैसे हम निकालते हैं। वो तो इससे पहले था कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, HCF का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से HCF का जो वैल्यू है वो निकालते हैं, मगर ये मेथड है, इससे जल्दी होगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं मगर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो HCF ऑफ 54 एंड 24 इज 6, जो कि हमें इससे पहले यहाँ इससे पहले वाले स्लाइड में जो कि हमने देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है। ठीक है, तो ये 6 आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ, जो कि हमने इससे पहले निकाला इस स्लाइड में। और यहाँ हमने सेकंड स्लाइड में हमने देखा कि हम इसको आसानी से कैसे निकालते हैं। तो तरीका सिंपल है कि आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके, जैसे हमने यहाँ 54 का किया, फिर 24 का अलग से करना है, और 24 और 54 में फिर आपको क्या करना है, रेज पावर्स में इनको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ आपने रेज पावर में 2 रेज पावर 1 3 रेज पावर 3 में एक्सप्रेस किया, इसी तरह यहाँ पर भी रेज पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे आप। यहाँ 3 रेज पावर 1 आया, और फिर आपको देखना है कॉमन कौन से हैं। यहाँ तो 2 और 3 दोनों ही कॉमन है। मान लीजिए यहाँ कुछ और होता, इंटू 7 होता और यहाँ 7 नहीं होता, वो नहीं लेना था, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स। और फिर मिनिमम पावर देखना है, मिनिमम पावर कौन सा है। अब मिनिमम पावर यहाँ 1 है 2 का, तो 1 ही लेना है, और यहाँ पर भी मिनिमम पावर 1 है, तो वो 1 ही लेंगे। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा वही आपके पास HCF होगा। तो लिखने का तरीका ये, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं GCD, फिर ब्रैकेट में 54, 24 वो बराबर है 6 के। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस HCF. You may try other questions at your home. Thank you.